हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNG स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका नई वाली जो 2024-25 के लिए आई है, विषय हिंदी की। उसका वीडियो के माध्यम से अपन संपूर्ण हल देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पर हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप भी देख पाएंगे। ओके बच्चों, चलिए देर ना करती हुए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 7, हम बीमार ही क्यों हों। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है। तो आप लिख सकते हैं असंतुलित भोजन, संतुलित भोजन, अधिक सोना, कम काम ना करना। तो इसका ऑप्शन बी पे आप राइट लगाइए, संतुलित भोजन। प्रश्न नंबर 2 है, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो आप लिखिए ऑप्शन ए, नए शहर बसना। अतिवृष्टि और अणुबमों का परीक्षण और सूर्य ताप। इसमें राइट आंसर है सूर्य ताप। और प्रश्न नंबर 3 है, उपवास किस तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है। ऑप्शन ए, आकाश, वायु, जल, अग्नि। तो आप ऑप्शन ए पर राइट लगाइए, आकाश पे। और प्रश्न नंबर 4, जिसमें जीवन नहीं होता, वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होगा। निर्जीव। ऑप्शन डी पे राइट लगाइए, निर्जीव। और 5वां है, अणु तत्व की प्राप्ति का अन्य साधन क्या है। तैराकी, उपवास, सूर्य, भक्ति। तो आप ऑप्शन ए पर राइट लगाइए, तैराकी, और उत्तर में इनको लिख लीजिए। इस तरीके से आपके जो 5 प्रश्न पूरे होते हैं। अब अपन प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6, यदि आप प्रसन्न रहते हैं तो तत्व की अधिकता होगी। कौन से तत्व की अधिकता होगी। अब लिखिए आकाश की। किसकी। आकाश की। अब 7वां वाला प्रश्न है, को जीवन और अमृत भी कहते हैं। किसको। जल को। यहाँ लिखो, जल को जीवन और अमृत भी कहते हैं। 8वां वाला देखिए, सूर्य ताप और प्रकाश के अलावा विटामिन डी भी प्रदान करता है। 9वें वाले में आएगा थलचर। थलचर पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते। और 10वां वाला प्रश्न है, व्यक्ति अग्नि तत्व की अधिकता से क्रोधी मिजाज का हो जाता है। इस तरीके से आपके ये पूरे 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं बच्चों। अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जलचर शब्द में आप क्या समझते हैं। जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं। उत्तर में आप लिखिए, जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं। जैसे कि केंचुआ है, मेंढक है, मछली है, ये सब जलचर हैं। प्रश्न नंबर 12 है, हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह क्यों दी जाती है। हमें कुछ समय के लिए धूप में इसलिए रहना चाहिए ताकि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। अब प्रश्न नंबर 13 देखिए आप। नभचर और थलचर में कोई एक अंतर लिखिए। यदि आकाश के बिना नहीं रह सकते क्योंकि वे नभचर हैं, और मानव जीवन के बिना नहीं रह सकता क्योंकि वे थलचर है। पक्षी आकाश के बिना नहीं रह सकते और मानव धरती के बिना नहीं रह सकता। इस तरीके प्रश्न नंबर 14 है, शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश है। हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। अब देखते हैं अपन लघु उत्तरीय प्रश्न। दिए गए बिंदु पर 2-2 वाक्य लिखिए। जैसे कि पहला है संतुलित आहार। हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य बनाए रखता है। संतुलित आहार से हम निरोगी रहते हैं।
दूसरा है व्यायाम। हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा शरीर और फुर्तीला रहता है। व्यायाम करने से हम कभी बीमार नहीं होते। और 16वां वाला प्रश्न देखिए, हम आहार से क्या लें जिससे हम स्वस्थ हों। हमें पांचों तत्व संतुलित मात्रा में लेना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। सूर्य का उचित लाभ आप कैसे ले सकते हैं? प्रश्न नंबर 17 है, सूर्य का उचित लाभ आप कैसे ले सकते हैं? तो इसका आंसर आप लिखिए। सूर्य का उचित लाभ लेने के लिए हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए ताकि हम सुबह से सूर्य की रोशनी ले सकें। अब 18वां वाला प्रश्न देखेंगे अपन। आप वायु तत्व को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे? कोई 3 उपाय लिखिए। पहला है रासायनिक पदार्थ का कम उपयोग करके, दूसरा है पेट्रोल तथा डीजल के वाहनों को कम करके, तीसरा है उद्योगों से निकलने वाले धुएं पर रोक लगाकर। अब प्रश्न नंबर 19 है, मानव के कौन से कार्य नवचर को हानि पहुंचाते हैं? नवचर यानी पक्षी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये आपका। आप लिखो, मानव द्वारा प्रयोग किए गए रासायनिक पदार्थ तथा वनों की अत्यधिक कटाई और बड़े बड़े उद्योग से निकलने वाला धुआं आदि से नवचर को हानि पहुंच रही है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप। अग्नि तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है? शरीर में इसकी कमी की पूर्ति कैसे की जा सकती है? आपके पेट में अगर थोड़ी भी अग्नि नहीं होती तो आप जो खाना खाते हैं उसे पचा नहीं पाएंगे। भोजन उस ईंधन के तौर पर काम करता है जिसके जलने या कहे पाचन से आपको ऊर्जा मिलती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। अगर आपकी जठराग्नि को अच्छे से ईंधन मिल रहा है या अच्छी तरह से पोषित है तो यह प्रजनन अग्नि भी बन जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये वीडियो पूरा हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, थैंक यू।